कांगड़ा चंबा की जनता किस पर लगाएगी मोहर? ये चुनाव क्षेत्र में हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं दशकों से यहाँ आता रहा हूँ। मैं आज आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। इस छोटे से कार्यकर्ता की लाज आपके हाथ में है। एक छोटा कार्यकर्ता तो दूसरा दिग्गज लीडर। प्रयास ये रहेगा अपनी बात हर मतदाता तक पहुँचाने का और यहाँ की प्राथमिकताओं को समझने का। मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। आनंद शर्मा पर डॉक्टर राजीव भारद्वाज का वार। वो हवा में उड़ने वाले कार्यकर्ता, उन्होंने खुद ही कहा है, मैंने तो कहा नहीं। कांग्रेस भाजपा से किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार? मैं हिमाचल का तो हूँ, हिमाचल का पुत्र हूँ, शिमला में जन्मा हूँ। क्या आनंद शर्मा के योगदान पर वोट करेगी जनता? वो खुद ही कहते कि आसमान है, हवा में उड़ रहे हैं। या मोदी के राजीव पर लगाएगी वोट का ठप्पा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। कांगड़ा चंबा में जहां एक और भाजपा अपने जमीनी कार्यकर्ता के रूप में राजीव भारद्वाज पर दांव खेलने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने उम्मीदवार आनंद शर्मा को एक विजनरी और दिग्गज लीडर के रूप में सामने ला रही है। कांग्रेस उम्मीदवार आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश समेत कांगड़ा के लिए किए गए अपने कार्यों को गिनवाकर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज खुद को भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता बताकर वोट मांग रहे हैं। अब कांगड़ा चंबा की जनता मोदी के नाम पर एक छोटे कार्यकर्ता को चुने या फिर कांग्रेस के दावे के अनुसार एक विजनरी और बड़े नेता को वोट देकर दिल्ली पहुंचाए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार अपने उम्मीदवार आनंद शर्मा का हिमाचल और कांगड़ा के लिए उनके योगदान को भुनाने में जुटी है, उसी प्रकार से भाजपा भी अपने उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज को एक जमीनी कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के नाम पर जनता से वोट की अपील कर रही है। खुद डॉक्टर राजीव भारद्वाज कांगड़ा चंबा की जनता से वोट देने का विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे हैं। और तो और आनंद शर्मा के बयानों पर अब डॉक्टर राजीव भारद्वाज पलटवार करते भी दिख रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार को हवा में रहने वाला नेता का तमगा लगा दिया है और खुद को एक छोटा सा कार्यकर्ता दिखाने का प्रयास किया है। मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, वो हवा में उड़ने वाले कार्यकर्ता, उन्होंने खुद ही कहा है, मैंने तो कहा नहीं। उन्होंने कहा ना कि वो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, जिसने बूथ के अध्यक्ष के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। वो खुद ही कहते कि आसमान है, हवा में उड़ रहे हैं। तो मैं इसके विषय में अब क्या कहूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज का ये बयान उनके नामांकन के मौके पर आया है। राजीव भारद्वाज के नामांकन में भाजपा के कई बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा ने भी नामांकन के जरिए कांग्रेस की तरह शक्ति प्रदर्शन किया। डॉक्टर राजीव भारद्वाज का आनंद शर्मा पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस आनंद शर्मा को तो दिग्गज लीडर बता ही रही है, साथ ही आनंद शर्मा भी अपने हर जनसभा में खुद के लिए किए कार्यों को गिनवा रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा हिमाचल को दिया योगदान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हमने पहले भी कांगड़ा में, मैंने आपको निफ्ट का जिक्र किया, टी बोर्ड का रीजनल हेडक्वार्टर पालमपुर में स्थापित है। कंदरौली के अंदर जो इंडस्ट्री पार्क है, जब मैं भारत का उद्योग मंत्री था, ये उसी समय का दिया हुआ है, लगभग 150 करोड़ का, जहाँ पे पेप्सी भी आई है, वहाँ पे AK-47 राइफल्स भी बनेंगी। साथ में पंडोगा में दिया था। चंबा में भी उपयुक्त स्थान चुन के सबसे मशवरा करके एक ट्रेड पार्क इन्वेस्टमेंट और निवेश के लिए इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ का चंबा में भी कायम करना एक प्राथमिकता रहेगी। तो सुना आपने आनंद शर्मा किस प्रकार से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और डॉक्टर राजीव भारद्वाज किस तरह से आनंद शर्मा पर चुटकी लेते दिख रहे हैं। खैर कुछ भी हो, ये तो देखने वाली बात होगी कि कांगड़ा चंबा की जनता आनंद शर्मा के कार्यों पर मुहर लगाकर कांग्रेस को विजयी बनाती है या फिर मोदी के सिपाही डॉक्टर राजीव भारद्वाज को दिल्ली की संसद में पहुंचाती है। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।